हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल गुरु सत्या। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप सबको बताऊंगा कि निवास प्रमाण पत्र आप लोग कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को घर में 7 दिन के बाद मिल जाएंगे। कैसे, तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्रोम खोल लेना है। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे क्रोम बॉक्स खोले हुए हैं। क्या करना है, क्रोम बॉक्स के जो सर्च वाले बॉक्स होते हैं उसमें जाके आप लोगों को सर्च मारना है बिहार प्लस। क्या सर्च मारना है आप लोगों को? बिहार प्लस। जैसे आप बिहार प्लस सर्च मारते हैं तो आप लोगों को सामने इस तरीका का इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट वाले लिंक पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा? RTPS। देख रहे हैं? RTPS वाले सेक्शन पे आप लोगों को जाकर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करिएगा तो इस तरीका के सामने आप सबका इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा क्या? लोक सेवाओं का अधिकार। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं लिखा हुआ रहेगा। और आप लोगों को जाना कहाँ है निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए? तो देखिए, आप लोगों को जाना है, यहाँ पे देख रहे हैं आवेदन लिखा हुआ, ऑनलाइन आवेदन दें के जगह लिखा हुआ है। उसी के नीचे देखिएगा यहाँ पे स्क्रोलिंग करके, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सामान्य विभाग प्रशासन, मतलब समान प्रशासन विभाग। तो समान प्रशासन विभाग वाले जो लिखा हुआ है उस पर आप लोगों को क्या करना है? सीधा क्लिक करना है। जब आप क्लिक करिएगा तो यहीं पे आप सबके सामने एक ऑप्शन खुलकर आएगा, जहां लिखा हुआ रहेगा आवास प्रमाण पत्र निर्गमन। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी पे आप सबको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। देखिए, जब आप क्लिक करते हैं तो उस पर क्या आप लोगों को सामने आकर दिखाई देगा? अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर कि जिला स्तर पे आप बनाना चाहते हैं आवास प्रमाण पत्र को। तो मैं आप सबको आज अंचल स्तर पर कैसे बनाए जाते हैं आवास प्रमाण पत्र, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर अगले वीडियो जब आएगी उसमें ये भी बताया जाएगा कि अनुमंडल स्तर पर कैसे बनाना है, जिला स्तर पे कैसे बनाना है। आप सबको क्या करना है? सीधे आप लोगों को अंचल स्तर पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करिएगा, कुछ देर वेट करने के बाद आप सबके सामने इस तरीका का पोर्टल खुलकर चला आएगा, जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको भरना होगा। फॉर्म नंबर 12 भराए जाते हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है, जो राजस्व अधिकारी के स्तर से बनाए जाते हैं। और इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसको आप सबको भरना होता है। जैसे कि अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष भर लीजिएगा, अगर स्त्री हैं तो स्त्री भर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद आप सबको एक चीज़ और बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय लिंग। अगर आप तृतीय लिंग में से कोई बिलोंग करते हैं तो तृतीय लिंग भी भर सकते हैं। तृतीय लिंग में जैसे कि आप भर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अभिवादन 100। तो अभिवादन में क्या करना है? इसमें लिखाया जाता है कि आप क्या श्रीमती से बिलोंग कर, जैसे पुरुष डालिएगा तो पुरुष के लिए आएगा श्री, या कोई भी अभिवादन नहीं, मतलब जो लगाया जाता है ना, मिस्टर फलना कुमार, मिस्टर, वो उस तरीका से होते हैं, ठीक है। फिर अगर स्त्री पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे श्रीमती या सुश्री या कोई अभिवादन नहीं है। तो हम सीधा अगर पुरुष बनाते हैं तो अगर कोई है तो अपना हिसाब से डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अभिवादन डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में नाम डालना है और यहाँ पे हिंदी में नाम डालना है, जिनके नाम से बनाया जा रहा है उनका। फिर उनके पिताजी का नाम इंग्लिश में यहाँ पे भरना है, यहाँ पे हिंदी में भरना है। फिर उन्हीं का माता जी का यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखना है, यहाँ पे हिंदी में लिखना है। अब देखिए, कोई अगर जैसे उनके हस्बैंड का नाम भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर भरिएगा। मोबाइल नंबर भरिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी भर दीजिएगा, जिस पे क्या होगा कि ईमेल आईडी पे आप लोगों को पास जो आप बन जाएंगे 7 दिन के बाद, तो आप लोगों की ईमेल आईडी पे और या मोबाइल नंबर पे आप सबको आ जाएगा मैसेज कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र जो दिए हैं बनाने के लिए वो बन गए हैं। फिर आप लोग जैसे बिहार राज्य से हैं तो बिहार यहाँ पे भरना है,
क्योंकि बिहार का ही पोर्टल है तो बिहार राज्य यहाँ पे चुना जाएगा। फिर आप कौन सा बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे बिहार के कौन ज़िला से बिलोंग करते हैं वो डालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार डालेंगे तो बिहार के जितना भी ज़िले हैं यहाँ पे आ जाएंगे। आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उस ज़िला को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं नालंदा ज़िला से बिलोंग करता हूँ तो मैं नालंदा ज़िला डाला। अब जैसे आप नालंदा ज़िला डाला, उसी प्रकार फिर आप किस अनुमंडल, आपका कौन सा अनुमंडल है, तो नालंदा जिला में 3 अनुमंडल है तो तीनों अनुमंडल में से आप कौन, मैं हिलसा अनुमंडल से बिलोंग करता हूँ तो हिलसा डाल दिया। उसी प्रकार आप लोगों को ब्लॉक फिर चुनना है कि आपका ब्लॉक कहाँ है, तो एक अंगरसराय ब्लॉक मैंने डाला। फिर इसी तरीक़ा से आप सबको डाल सकते हैं। आपका फिर ये पूरा डाल दिए ब्लॉक लेवल। उसके बाद आप लोगों को सीधा एक चीज़ याद दियाना है, आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत पे सेलेक्ट करिएगा। नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो नगर निगम पे, नगर परिषद से बिलोंग करते हैं तो नगर परिषद पे क्लिक करेंगे आप लोग। अगर नगर पंचायत से करते हैं तो नगर पंचायत से। आपका वार्ड क्या है, वार्ड नंबर कितना है ये आप डाल लीजिएगा। आपका विलेज कहाँ है वो डाल देना है या टाउन, ठीक है। फिर आपका डाकघर कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, पिन कोड क्या है आपका एरिया का, ये सारे चीज़ डालने के बाद आप लोगों को एक फ़ोटो डालना है। फ़ोटो आवेदक का स्वप्रभावित फ़ोटो होना चाहिए, जो सेल्फ अपना खुद का होना चाहिए, असिस्टेड होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। फ़ोटो यहाँ पे डाल देना है। अगर आप आधार कार्ड नंबर डालते हैं यहाँ पे अगर आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो आपको OTP की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अगर ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई रहते हैं, अस्थाई रूप से आप वहाँ निवासी हैं कि अस्थाई रूप से आते हैं जाते रहते हैं, किस तरीक़ा से, तो वो आपको डालना है। उसके बाद फॉर्म का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका उद्देश्य होगा वहाँ पे उद्देश्य डाल दीजिएगा। जैसे फॉर्म भरने के लिए आपका बनवा रहे हैं कि किसी और पर्पज़ से बना रहे हैं, जिस तरीक़ा से बना रहे हो उस डाल लेना है। उसके बाद आपको घोषणा पत्र आएगा इस तरीक़ा से। घोषणा पत्र में यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स, ये भी तो यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, अगर यहाँ पे क्या कर देना, आप लोगों को टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने के बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, सीधा यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा आपको जिसमें ये नंबर लिखा हुआ रहेगा। इस नंबर को आप लोगों को इसमें डाल देना है। इस नंबर को इसमें आप लोगों को डालकर क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। यहाँ से प्रोसीड करने के बाद क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ। जब यहाँ से प्रोसीड आप कर देते हैं तो फिर आप लोगों के सामने कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा जिसमें आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। आधार कार्ड अपलोड वहाँ पे कर दीजिएगा, फिर वहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका 7 दिन के बाद आप लोगों के पास आपके मेल पर जो ये मेल दिए हैं उस पर आपको मैसेज आ जाएगा। इसी तरीक़ा का वीडियो और देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।